हेलो फ्रेंड, स्वागत है आप सभी के अपने चैनल आस्क बोर्ड में। तो प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सब? एक बार बता दीजिए कि आवाज़ की क्वालिटी और वीडियो की क्वालिटी सब चीज़ बढ़िया है कि नहीं है। और यहाँ पे आपको पता है कि आज हम लोग मैथ पढ़ने वाले हैं और ये जो मैथ का क्लास होने वाला है ना, डेली आपको 9 बजे यहाँ पे ये होने वाला है मैथ का क्लास। तो आप लोग कहीं मत जाइएगा, डेली 9 बजे आइएगा, डेली हम लोग मैथ पढ़ेंगे। और आज के इस वीडियो में खास करके हम लोग मैथ के 50 या 40 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पढ़ने वाले हैं, जो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होगा आपके एग्जाम में। और मेन बात यह है कि टाइप वाइज पढ़ेंगे कि किस टाइप का कितना क्वेश्चन आएगा। यानी आपको 100 दिया रहेगा, 50 बनाना है, आराम से आप लोग बना सकते हैं। सिर्फ आपको कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए कि किस कॉन्सेप्ट से कौन क्वेश्चन को बनाना है, आप 100% बना सकते हैं। तो चलिए बाबू शुरू कर दे। एक बार यस बोल दीजिए सभी बच्चे, क्योंकि मैथ है और यहाँ पे हम मैथ बहुत ही आसानी से और बहुत ही सरल तरीके से बनाते हैं ताकि सबको समझ में आ सके। तो एक बार आप लोग वीडियो को शेयर कर दीजिएगा जितने सारे स्टूडेंट हैं। और चैनल पे पहली बार आए हैं बाबू, फटाफट से चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करके ऑल पे, और लाइक नहीं किए बाबू फटाफट से लाइक भी कर दीजिएगा। चलिए सभी बच्चे लाइक कर दीजिएगा। व्हाट्सअप ग्रुप में नहीं जुड़े हैं, नंबर नोट कीजिए मेरा 91 35 74 20 24। आप इस पे मैसेज करके फटाफट से बाबू ग्रुप में जोड़ दीजिए। तो चलिए एक बार शेयर कर दीजिए। और सभी बच्चे को आना है 9 बजे मैथ का क्लास करने। तो चलिए बता दीजिए कि सब चीज़ क्लियर करें, स्टार्ट करें ना बाबू। तो चलिए हम यहाँ पे स्टार्ट कर देते हैं। आप लोग एक एक क्वेश्चन का आंसर देते रहिएगा, ठीक ना। एक एक क्वेश्चन का आंसर दीजिएगा, सारा का सारा क्वेश्चन आपके लिए इंपॉर्टेंट है। तो देखिए ये क्या है, मैट्रिक्स का क्वेश्चन है बाबू। कैसे बनेगा? गुणा करना है, इसको क्या करना है, गुणा करना है। तो आपको पता है कि इसको कराया जाता है पहले इससे फिर इससे, इतना तो आपको पता है ना बाबू। तो यहाँ पे अभी अंत समय चल रहा है, तो इतना प्यारे बच्चों तो आपको पता ही होगा। तो चलिए हम यहाँ पे बाबू बनाने की कोशिश करते हैं। पहले 2 में 3 से गुणा कराइएगा प्यारे बच्चों, क्या हो जाएगा, 2 3 6 प्लस देना है। फिर यहाँ पे देखिए 0 में 3 से कराइएगा, यहाँ पे देखिए 0 में, यहाँ पे क्या हो जाएगा, 0 में 7 से कराइएगा, क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। यहाँ पे समझते चलिएगा। अब चलिए फिर 2 में यहाँ पे क्या कीजिएगा, 5 से कराइएगा, 10 हो जाएगा, प्लस है तो प्लस। फिर यहाँ पे क्या हो जाएगा, 0 में 1 से गुणा कराइएगा, 0 हो जाएगा। ये हमारा हो गया। अब देखिए फिर यहाँ पे आते हैं 0 में 3 से गुणा, 0, प्लस है तो प्लस। अब यहाँ पे देखिए 2 में 7 से गुणा, 14 है तो 14। फिर यहाँ पे आ जाइए 0 में 5 से गुणा, 0, प्लस है तो प्लस। और यहाँ पे क्या हो जाएगा, 2 एकम 2, यानी हमारा क्या निकल के आ रहा है, यहाँ पे हमारा निकल के आ रहा है 6 10, यहाँ पे क्या हो जाएगा 14 और यहाँ पे 2। ये देखिए कौन से ऑप्शन में है बाबू, देखिए कौन से ऑप्शन में है, 6 14 10 2, ये आपको दिख रहा है डी ऑप्शन में। तो डी ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा, 100% राइट आंसर हो जाएगा। तो ये आपको समझ में आया। और इस मतलब ये क्वेश्चन 2 से 3 रहने वाला है, 2 से 3, भले ही मान चेंज कर देगा लेकिन ये क्वेश्चन 2 से 3 रहेगा। तो आपको यहाँ पे 2 से 3 नंबर तो पहले कंफर्म कर लेना है। अगला जो टाइप आएगा आपका ऐसे आएगा, समझिएगा। अगला जो टाइप आएगा ना आपका ऐसे आने वाला है, समझिएगा सभी बच्चे। अगला टाइप ऐसे आने वाला है। तो इसमें भी सेम टू सेम वही करना है। यहाँ पे क्या करना है, इसमें भी सेम टू सेम वही करना है। आपको क्या करना है, 4 एकम यहाँ पे क्या हो जाएगा बाबू, यहाँ पे क्या हो जाएगा, 4 एकम 4 हो जाएगा, और 9 सते 63, यहाँ पे आप लोग लिख दीजिएगा 9 सते 63। और यहाँ देखिए 6 एकम यहाँ पे 6 हो जाएगा, प्लस है तो प्लस, और यहाँ पे क्या हो जाएगा 3 सते 21, यानी इसको जोड़िएगा, क्या हो जाएगा बाबू, यहाँ पे हो जाएगा 67, और यहाँ पे 21 6 27। ये देखिए कौन से ऑप्शन में है बाबू, देखिए तो फटाफट से आप बताएंगे कि 67 27, ये तो सी वाला में है। तो सी ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा, पूरा का पूरा सही आंसर हो जाएगा। तो ये भी कॉन्सेप्ट आप लोग जान गए कि इसमें से कैसे क्वेश्चन रहेगा, ये समझ में आ गया ना। अब चलिए अगला क्वेश्चन आते हैं। अगला क्वेश्चन आपके लिए और भी महत्वपूर्ण है। ये हमारा क्वेश्चन है प्यारे बच्चों, इंटीग्रेशन का क्वेश्चन है। इसमें से तो 3-4 क्वेश्चन आता है। पहली बात, इसमें से तो 3-4 क्वेश्चन आता है। इसको कैसे सोल्व करना है देखिएगा, इसको कैसे सोल्व करना है हम आपको बताते हैं। ये क्या है, ये हमारा प्यारे बच्चों ऐसे क्वेश्चन आपको दिखेगा ना, सबसे पहले दिखना है कि इसमें लिमिट क्या लगा है। यहाँ पे क्या लगा है बाबू, यहाँ पे पाई से लगा है क्या, माइनस पाई। यहाँ देखिए इस प्रकार का क्वेश्चन हो और यहाँ पे इस प्रकार का क्वेश्चन हो, तो सबसे पहले यहाँ पे जान लेना है कि अगर पाई से माइनस पाई रहेगा, इंटीग्रेशन रहे 1 से -1 रहेगा, यहाँ पे इंटीग्रेशन -π/2 से +π/2 रहे, तो मतलब अगर यहाँ देखिए चेंज रहे, सेम रहे, लेकिन यहाँ पे प्लस से माइनस रहे, माइनस से प्लस रहे, तो उसमें उस कंडीशन में क्या होता है, ये ऑड फंक्शन कहलाता है। और इसका ऑड फंक्शन जो होता है ना, इसका इंटीग्रेशन कभी भी हमारा 0 होता है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे हमारा हो जाएगा इसका 0। ये बस आपको और कुछ नहीं देखना है, बस यहाँ पे देखना है पाई से क्या है, -π है, तो ये हमारा ऑड फंक्शन है। और ऑड फंक्शन का विषम फलन है, विषम फलन का हमेशा क्या होता है, इंटीग्रेशन 0 होता है। तो यहाँ पे ये भी कॉन्सेप्ट आपका क्लियर हो गया। चलिए प्यारे अब अगला क्वेश्चन आते हैं। ये देखिए 4 नंबर। अब इसको आप लोग कैसे बनाएंगे देखिएगा ध्यान से प्यारे बच्चों। क्वेश्चन सभी महत्वपूर्ण है जो आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन आ जाइए, ये देखिए लगा हुआ है। अब आप इसको कैसे बनाएंगे,
क्या लिखा है, कोसेक स्क्वायर थीटा इंटू सेक थीटा dx। अब यहाँ पे देखिए इसको बनाने के लिए हमको कुछ ना कुछ तो इसमें दिमाग लगाना पड़ेगा। चलिए प्यारे हम दिमाग लगाते हैं। चलिए क्या करते हैं, चला हम दिमाग लगाते हैं। चलिए अब हम आते हैं कि कौन सा दिमाग इसमें लगाया जाए। हम लोग सेक स्क्वायर को ऐसे लिख देते हैं। कैसे लिखते हैं, तो यहाँ पे कॉस है ना, तो कॉस स्क्वायर को हम लोग लिखते हैं कॉस थीटा इंटू कॉस थीटा। अब यहाँ आप देखिए, अब ये गुणा होगा तो कॉस स्क्वायर थीटा बन जाएगा। फिर यहाँ आप देखिए क्या है, सेक थीटा है, तो यहाँ पे लिख देंगे सेक थीटा और यहाँ पे क्या है dx है। तो ऐसे सेम टू सेम लिख दिए। अब इससे क्या होगा कि ये हमारा क्या हो जाएगा, सेक थीटा कॉस थीटा इंटू सेक थीटा क्या होता है, इसका मान होता है 1 होता है ना, इसका मान क्या होता है 1 होता है। तो बच्चा बस सब समझ लेगा, बट्टा में लिखे हैं सर जी, नहीं इसका मान क्या होता है, इसका वैल्यू क्या होता है 1 होता है। तो यहाँ पे हमारा क्या हो जाएगा, 1 में कॉसेक थीटा से गुणा करेंगे क्या हो जाएगा, कॉस थीटा ही होगा। यानी कॉस थीटा का इंटीग्रेशन क्या होता है, कॉस थीटा यहाँ पे dx है तो dx लगा दीजिएगा, लेकिन ऑब्जेक्टिव बना रहे तो क्या dx लगाइएगा, ये तो हम आपको समझाने के लिए बता रहे हैं। कॉस का क्या होता है, यहाँ पे होता है साइन और यहाँ पे क्या हो जाता है प्यारे बच्चों थीटा, और प्लस में क्या है वो कॉन्स्टेंट जोड़ना पड़ेगा क्योंकि लिमिटेड इंटीग्रेशन नहीं है। यानी साइन थीटा प्लस के, ये कौन से ऑप्शन में आपको दिख रहा है, साइन थीटा प्लस के या साइन थीटा प्लस सी, यानी ये सी ऑप्शन में आपको दिख रहा है। तो सी वाला ऑप्शन को आप लोग लॉक कीजिएगा, पूरा का पूरा ये क्या होगा, बिल्कुल सही आंसर हो गया। देखिए क्वेश्चन इसको कैसे बनाना है, यहाँ आप देखिए इंटीग्रेशन है 2 sin x। तो यहाँ आप देखिए सबसे पहले यहाँ पे क्या 2 है तो 2 को बाहर कीजिए, 2 है तो प्यारे बच्चों सबसे पहले 2 को बाहर कीजिए, 2 है तो 2 को बाहर कीजिए। और यहाँ पे क्या है, साइन का क्या होता है माइनस कॉस एक्स, तो इंटीग्रेशन में साइन का होता है माइनस में, माइनस कॉस एक्स होता है, लेकिन अगर डिफरेंशिएशन है तो साइन का ओनली कॉस ही होता है, कॉस का साइन होता है। तो यहाँ पे ये बात आपको ध्यान रखना है, इंटीग्रेशन है तो साइन का क्या हो जाएगा माइनस कॉस, यहाँ पे x है तो x दे देंगे। चलिए और यहाँ आप देखिए माइनस हो गया, कांस्टेंट 3 है, बाहर कर दीजिए 3 को, ठीक है ना, 3 को क्या कीजिए प्यारे बाहर कर दीजिए। और यहाँ आप देखिए कॉस का क्या होता है, तो कॉस का होता है प्यारे साइन, तो यहाँ पे लिख दीजिएगा साइन, और यहाँ पे क्या है x है तो x। तो यहाँ पे हमारा क्या निकल गया प्यारे बच्चों, यही निकला है ना। तो ये ऑप्शन कौन से ऑप्शन में प्लस के जोड़ना है, तो यहाँ पे प्लस के जोड़ दीजिए। तो ये देखिए, तो ये कौन से ऑप्शन में आपको दिख रहा है, जल्दी जल्दी 6 नंबर क्वेश्चन देखिए तो कौन से ऑप्शन में दिख रहा है, फटाफट आप लोग इसका राइट आंसर बता दीजिए। तो बाबू ये क्या है, तो यहाँ देखिए -2 cos x, तो -2 cos x, -3 sin x, -3 sin x, प्लस के यहाँ पे है प्लस के, तो सी वाला ऑप्शन क्या हो जाएगा राइट आंसर हो जाएगा। तो ये भी समझ में आ गया ना, बस यहाँ पे समझते चलिए मजा आ जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन आ जाइए, ये देखिए बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, ये देखिए मजा आने वाला है, भरपूर तहलका मचने वाला क्वेश्चन है मैथ में। अगला जो टाइप आएगा कुछ इस प्रकार का, और बच्चे देख के इसको डरेंगे, नहीं डरना प्यारे, क्यों नहीं डरना, बिल्कुल आसान होता है। इसमें अगर इस टाइप का क्वेश्चन दिखे तो आपको टाइम बचाना है, फट से ध्यान देना कि अगर नीचे वाला का डिफरेंशिएशन ऊपर दिया हो, चलिए यहाँ पे ध्यान रखिएगा कि अगर नीचे वाला का डिफरेंशिएशन ऊपर दिया हो, चलिए थोड़ा सा लंबा कर देते हैं, बड़ा कर देते हैं। अगर नीचे वाला तो 10x का डिफरेंशिएशन क्या होता है बाबू, आपको पता होगा कि d/dx 10, यहाँ आप देखिए x का क्या होता है, आप बताएंगे कि सर जी तो sec स्क्वायर x होता है ना। तो अगर sec स्क्वायर x होता है तो यही तो दिया है, अगर नीचे वाला का डिफरेंशिएशन ऊपर दिया हो, एक फॉर्मूला होता है कि log लगा देना है, मोड लगा देना है और नीचे वाला लिख देना है, यानी क्या हो जाएगा 10x और प्लस में क्या है को कांस्टेंट जोड़ देना है, k जोड़िए c जोड़िए। तो यहाँ आप देखिए अगर नीचे वाला का डिफरेंशिएशन ऊपर दिया हुआ है 10 का क्या हो जाएगा प्यारे बच्चों sec स्क्वायर, इससे 3-4 क्वेश्चन आते हैं, 3 से 4 क्वेश्चन इसी कॉन्सेप्ट से। तो यहाँ पे समझिएगा, तो ये कहाँ पे है log, यहाँ पे क्या है 10x प्लस, यहाँ पे देखिए log मोड यहाँ पे 10x प्लस के कहाँ पे, तो log मोड 10x प्लस के, ये देखिए सी वाला ऑप्शन में दिख रहा है। तो मारिए ना सी ऑप्शन, समझ में आ रहा है, एक बार बताइए आ रहा है ना, बिल्कुल आ रहा होगा क्योंकि 100% आपको समझाया जा रहा है। अब देखिए अगला क्वेश्चन आपके सामने क्या है, ये अब देखिए, अब इसमें आप लोग डरिएगा, वही क्वेश्चन है, कॉन्सेप्ट वही लगेगा, लेकिन थोड़ा सा ध्यान लगा के लगाइएगा प्लीज, इसको ध्यान लगा के कीजिएगा तभी इसको निकल पाएगा, नहीं तो आप लोग सोचिएगा कि x के पावर 7 का यहाँ पे तो 49 फिर कहाँ गया, ऐसे नहीं। देखिए यहाँ पे आपको बिल्कुल आसानी से समझना है, देखिएगा यहाँ पे क्या है, सबसे पहले यहाँ आप देखिए x की पावर d/dx, यहाँ आप देख लीजिए क्वेश्चन, यहाँ पे समझिएगा सभी बच्चे, यहाँ पे क्या है d/dx, यहाँ पे क्या है पहले देख लीजिएगा कि नीचे वाला का डिफरेंशिएशन ऊपर है कि नहीं, x के पावर 7 का, बाबू इसका तो 0 हो जाएगा, 49 का तो 0 हो जाएगा, -49 का हटा दीजिए, x के पावर यहाँ पे देखिए क्या है 7 का क्या होता है, तो यहाँ पे क्या होता है 7 और x के पावर 6 हो जाएगा, ये हो जाएगा ना, लेकिन पहले से यहाँ पे है, तो यहाँ पे पहले से 7 निकला हुआ है, तो यहाँ पे देखिए ये तो हम समझा दिए
कि x के पावर 7 का आपका डिफरेंशिएशन हो जाएगा 7x के पावर 6, ठीक ना। अब यहाँ पे आपको क्या करना है, ये 7 बाहर है, इसको बाहर रहने दीजिए। इसका डिफरेंशिएशन कितना आ रहा है, तो 7x के पावर 6, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 7x के पावर 6। यहाँ पे होगा ना बाबू, यहाँ पे ऐसे होगा ना प्यारे बच्चों, यहाँ पे सही से समझिएगा तभी आपको समझ में आने वाला है। तो इसी प्रकार तो है ये, यहाँ पे क्या हो जाएगा 7x के पावर 6, सॉरी 7x के पावर 6 यहाँ पे तो आ ही रहा है, सॉरी यहाँ पे देखिए ये 7x के पावर 6 आ रहा है ना, तो वही तो बात है प्यारे बच्चों। x का यहाँ पे देखिए, अगर आप यहाँ पे ध्यान रखिए, हम x का पावर 7 का निकाल रहे हैं, तो यहाँ पे तो ये आ ही रहा है 7x के पावर 6, यानी कहने का मतलब इसका डिफरेंशिएशन तो ये दे ही दिया है 7x के पावर 6 दिया है ना, यहाँ पे दिया है ना, समझिएगा यहाँ पे देखिए दिया है ना। सभी बच्चे फिर से समझिएगा क्योंकि ऐसे क्वेश्चन बार बार आते हैं आपके एग्जाम में। 7 यहाँ देखिए, ये 49 का डिफरेंशिएशन 0, ये 49 का 0 हो गया। और यहाँ देखिए x की पावर 7 का क्या होता है, तो यहाँ पे होता है 7x के पावर 6, ये क्या होता है, इसका डिफरेंशिएशन होता है d/dx होता है x के पावर 7 का, और ये तो दे रखा है। तो अगर नीचे वाला का डिफरेंशिएशन ऊपर दे रखा है, आप बोलेंगे सर जी सिर्फ x के पावर 6 है ना, ये 7 कहाँ है, 7 भी तो है, तो ये भी ध्यान रखना है। तो अगर नीचे वाला का डिफरेंशिएशन ऊपर दिया हो तो आपको सिंपल सा लगाना है लॉग मोड क्या है, नीचे वाला लगा देना है। तो x के पावर क्या है प्यारे बच्चों 7 है, और माइनस क्या है 49 है, और मोड लगा के प्लस लगा के k कर देना। ये देखिए कौन सा ऑप्शन में, देखिए आपको सी वाला ऑप्शन में दिख रहा है। तो प्यारे बच्चों इस कॉन्सेप्ट से क्वेश्चन रहेगा कितना, इस कॉन्सेप्ट से 2 से 3 क्वेश्चन रहेगा, तो ये भी आपको क्लियर हो गया। चलिए अगला क्वेश्चन आ जाइए। अगला क्वेश्चन आपके सामने ये देखिए, इसमें से भी क्वेश्चन रहेगा, इस टाइप का भी क्वेश्चन रहेगा। तो आपको इस टाइप के क्वेश्चन को आखिर कैसे बनाना है ये हम आपको बता देते हैं। इस टाइप का जब क्वेश्चन होगा ना कि अवयव दिया होगा, इसका व्युत्क्रम प्राप्त नहीं होगा यदि k का मान होगा, तो सिर्फ k का मान क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए। यानी यहाँ पे अगर आप तिरछी गुणा कराएंगे इसका, यहाँ पे इसका और इसका, तो यहाँ पे आप लोग इसी तरह कराइएगा। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 3k का वैल्यू हमारा निकल जाएगा कितना, 3 के बराबर निकल गया कितना, तो यहाँ पे 10 के बराबर निकल गया। अब हमको k का मान निकालना है, k इक्वल टू क्या होगा, तो 10 बटा यहाँ पे 3 हो जाएगा, और यही हमारा मान निकल जाएगा। तो 10 बटा 3 कहीं ना कहीं होगा, जो कि आपको दिख रहा होगा सी वाला ऑप्शन में। तो सी ऑप्शन ही हमारा सही होगा। तो ये भी समझ में आ गया। चलिए बढ़ते चले ना बाबू, एक बार शेयर करते चलिए। आप लोग कॉपी पेन लेके बैठिएगा ताकि बनाने में भी मजा आएगा। ये देखिए क्वेश्चन, ये बहुत भारी क्वेश्चन आ गया, बहुत भारी क्वेश्चन आ गया। अब इसको आप लोग कैसे बनाइएगा ये बताइए। तो ये इसको आप लोग कैसे बनाएगा, तो बिल्कुल वही मेथड है, बिल्कुल आसान क्वेश्चन है। बस यहाँ पे देख लेना है लिमिट। बाबू लिमिट इसमें क्या है, लिमिट क्या है, लिमिट क्या है प्यारे, यहाँ पे समझिए लिमिट। यहाँ पे देखिए लिमिट क्या है, यहाँ पे समझिए। यहाँ पे आपका लिमिट क्या दे रखा है, 1/2 से -1/2, और हम आपको क्या, और ये ऑड फंक्शन होता है। यहाँ पे आपको याद रखना है कि अगर लिमिट प्लस से माइनस दे रखी है, सेम संख्या π/2 हो, -π/2 हो, π/4 हो, -π/4 हो, प्लस यहाँ देखिए +1 हो, नीचे -1 हो, अगर इस प्रकार का दे रखा हो, ऊपर प्लस नीचे माइनस, सेम संख्या, तो यहाँ पे आपको क्या करना है, ये होता है हमारा विषम फलन। बिल्कुल और ज्यादा ध्यान नहीं लगाना है। और ऑड फंक्शन का इंटीग्रेशन हमेशा होता है 0। तो अब आप इसमें 0 ढूंढिए कि 0 इसमें कहाँ है, पहले इसमें 0 ढूंढिए, 0 कहाँ है। देखिए आपको दिख रहा होगा कि डी वाला ऑप्शन में सर जी 0 है, डी वाला ऑप्शन में क्या है 0 है, तो डी वाला ऑप्शन ही टिक कीजिएगा। इसमें क्या बहुत सारा क्वेश्चन रहता है और बहुत उरेब दिया रहता है। आप लोग बोलिएगा कि हमसे बनेगा ही नहीं, क्यों नहीं बनेगा, बस देख लीजिए और 0 पे टिक कर दीजिए, ये आपका हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन ये देखिए, अब इसका बनाइए बाबू। इसमें क्या है, इसमें जो लिमिट है ना वो अलग अलग है, ध्यान रखिएगा। इसमें जो लिमिट है ना वो अलग अलग है, इसमें जो लिमिट है प्यारे वो अलग अलग है। अब आप लोग इसका निकाल के देखिए बाबू कि क्या होगा, जल्दी जल्दी निकालिएगा, जल्दी जल्दी निकालिएगा। यहाँ आप देखिए इंटीग्रेशन, यहाँ आप देखिए सबसे पहले हम आपको समझाते हैं, उसके बाद ही कुछ करते हैं, तभी बनाते हैं, ताकि आपको जितने भी कमजोर भी स्टूडेंट है ना उनको समझ में आ जाए। यहाँ पे क्या x है, इंटीग्रेशन x, यहाँ पे dx का क्या होता है, आपको पता है कि पावर में a को जोड़ते हैं और पावर को ही क्या करते हैं प्यारे, नीचे लेके आ जाते हैं। तो यहाँ देखिए पावर क्या है हमारा, चलिए यहाँ आप देखिए सबसे पहले पावर में एगो जोड़ते हैं, तो पावर में +1 होता है पहले से किसी भी संख्या पे, उसमें एगो जोड़ दिए और पावर को ही नीचे लेके आ गए, यानी हमारा क्या होगा x के पावर 2/2। ये हमारा क्या हो गया, ये इंटीग्रेशन हो गया, ये हो गया। अब इतना ही x ही का ना करना है, तो x का कितना निकल गया, तो यहाँ पे लिखिएगा x के पावर 2/2। अब इसमें क्या करिए, अपर और लोअर लिमिट लगा दीजिए। कितना लगाना है, 15 से लेके प्यारे 14 तक लगाना है। तो सबसे पहले 15 लगाएंगे, यानी 15 का स्क्वायर बटा में 2 माइनस करना है, फिर यहाँ पे क्या हो जाएगा 14 का स्क्वायर बटा में 2, यानी यहाँ पे क्या हो जाएगा 15 का हो जाएगा स्क्वायर 225 बटा में 2,
माइनस 14 का 196 बटा में 2। अब इसको सॉल्व कीजिएगा ना प्यार बच्चों, घटा दीजिए, कितना निकलेगा 29 बटा 2, यानी यहाँ पे क्या हो जाएगा हमारा ए वाला ऑप्शन ही सही आंसर हो जाएगा। तो समझ गए यहाँ पे क्या है, कुछ भी नहीं होता है, पावर में एक होता है। यहाँ इंटीग्रेशन 1 dx का क्या होता है, तो यहाँ पे होता है पावर में एक जोड़िए, पावर को ही नीचे लेके आइए, हमारा बन जाता है x² बटा 2, और इसमें लोअर लिमिट अपर लिमिट लगा दीजिए और यहाँ पे आपका निकल जाएगा। समझ में आ गया, बिल्कुल समझ में आ रहा होगा। चलिए प्यारे अगला क्वेश्चन पे देखते हैं। अगला क्वेश्चन आपके सामने क्या है ये देखिए। अब इसको सॉल्व करने की कोशिश कीजिए बाबू, वही है, बस दिमाग लगाना है, बाकी बन जाएगा, बस दिमाग थोड़ा सा यूज करना है, बाकी बन जाएगा। देखिए ये देखिए, ये भी क्या है, पहला तो यहाँ पे 3 है, विषम फलन है, क्या है, वहां पे नहीं भी देखिएगा ना, वहां पे अगर आप नहीं भी देखना चाहते हैं ना तो आप यहाँ पे देखिए कि ये क्या है। हम आपको क्या बताएं, 1 से -1 हो, -2 से माइनस, यहाँ आप देखिए, यहाँ आप देखिए -2 से यहाँ पे +2 हो, कुछ भी हो, या 2 से +2 से यहाँ पे -2 हो, यानी इस प्रकार का प्यार बच्चों यहाँ पे दिखे ना आपको, ऊपर में प्लस नीचे में माइनस, ऊपर में प्लस जैसे 2 हो, नीचे में -2 हो, यहाँ देखिए यहाँ पे π/2 हो प्लस में, और यहाँ पे क्या हो माइनस में π/2 हो। तो यहाँ देखिए इस प्रकार के जितने भी होते हैं ना ये ऑड फंक्शन के अंतर्गत आते हैं। तो यहाँ पे आपको क्या हो जाएगा, ऑड फंक्शन का इंटीग्रेशन विषम फलन का 0 होता है। तो यहाँ पे आपको इसको भी याद रखना है। चलिए अगला क्वेश्चन आ जाइए प्यारे। अगला क्वेश्चन देखिए 13 नंबर क्या कहता है। 13 नंबर वही क्वेश्चन है, देख लीजिए, जल्दी जल्दी उड़ाते चलिए। ऐसे ऐसे क्वेश्चन पे देखिए कितनी बार पूछा जाता है ये क्वेश्चन, आप ध्यान रखिएगा। देखिए क्वेश्चन है, फिर तो वही बात है ना, फिर इसमें जो प्यारे लगा हुआ है, जो इसमें आपका लगा हुआ है 1 से लेके -1, यानी क्या, और ये क्या है विषम फलन है, तो इसका इंटीग्रेशन 0 होगा ना। तो बस 0 पे टिक करना है, बस यहाँ पे देख लेना है लोअर अपर सेम सेम हो और चार्ज दोनों में सेम सेम हो, तो यहाँ पे बस आपको चेंज कर देना। अब देखिए अगला जो टाइप आता है आपके एग्जाम का, वो क्या आता है, ध्यान दीजिएगा, ध्यान दीजिएगा प्यारे। अगला टाइप क्या आता है, अगला टाइप ये आता है, देखिए इसको कैसे सोल्व कीजिएगा। तो बाबू फिर यहाँ पे लॉग मोड वाला है, तो यानी ये लॉग मोड वाला है, कहने का मतलब क्या है कि ये नीचे वाला का डिफरेंशिएशन ही ऊपर दिया होगा, तभी ये लॉग मोड आता है। लॉग मोड वाला जितना भी देखिएगा ना, तो आप लोग फट से जाएगा कि नीचे वाला का डिफरेंशिएशन ऊपर दिया रहता है, ठीक ना। तो सबसे पहले x² का कीजिएगा, तो ये तो नहीं होगा x, तो यहाँ पे पहले क्या कीजिए, इसको तोड़िए। नहीं समझ में आ रहा है, इसको क्या कीजिए प्यारे, तोड़ दीजिए। नहीं समझ में आ रहा है, पहले तोड़िए। चलिए हम आपको बताते हैं कैसे तोड़ना है इसको। चलिए यहाँ पे क्या है, इंटीग्रेशन दे दिए, इसलिए दिक्कत होता है इस पर पढ़ाने में। चलिए सबसे पहले यहाँ पे इंटीग्रेशन देना है। यहाँ पे क्या है, x - 3 है, बटा में क्या है, देखिए x² - 3 है, तो यहाँ पे हम x² और -9 है ना, तो 9 को हम लोग 3 का स्क्वायर कर सकते हैं कि नहीं, फिर गुणा करेंगे वहीं आ जाएगा। इससे हमको फायदा पहुँचने वाला है, इसलिए हम लोग इसको ऐसे करेंगे। और x - 3 यहाँ पे हो गया। अब यहाँ आप देखिए a² - b² क्या होता है प्यारे, तो a + b, a क्या है x + 3, और एक हो जाएगा प्यारे बच्चों क्या, x - 3, ये हमारा 2 निकल गया। x - 3 से x - 3 कट गया। अब यहाँ पे ऊपर में क्या बचा प्यारे बच्चों, तो यहाँ पे हमारा बचा क्या, 1 बटा यहाँ पे क्या बचा, x + 3। अब देखिए, अब आपको पता होना चाहिए प्यारे लाल, यहाँ पे आप लोग समझिएगा, सभी बच्चे को पता होना चाहिए और सभी बच्चे ध्यान भी देंगे कि यहाँ पे जो हमारा बचा x + 3, 3 का तो डिफरेंशिएशन 0 और x का क्या होता है, डिफरेंशिएशन 1 होता है ना। तो यहाँ पे नीचे वाला का डिफरेंशिएशन ऊपर हमको मिल गया, नीचे वाला का डिफरेंशिएशन ऊपर मिल गया। तो हम लोग क्या करेंगे प्यारे, हम लोग क्या करेंगे, लॉग मोड ये नीचे वाला लगाएंगे। नीचे वाला का इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन ऊपर मिल गया, तो हम क्या लगाएंगे, लॉग लगाएंगे, मोड लगाएंगे, क्या है नीचे वाला x + 3 प्लस यहाँ पे क्या हो जाएगा, k हो जाएगा। तो log x + 3 प्लस k कहाँ पे है, दिखिए तो यहाँ पे आपको दिख रहा होगा डी ऑप्शन में, तो डी वाला ऑप्शन ही सही होगा। ऐसा नहीं कि आपको ये लगा देना है, आपको ये कहीं नहीं रखना है, ऑप्शन में भी नहीं, ऑप्शन में देखिए दिया है लेकिन ये नहीं रखना है, क्योंकि इसको तोड़ना है ना, जब तोड़ रहे हैं तो हमारा कट जा रहा है, यहाँ पे ये बच रहा है। तो यहाँ पे देखिए नीचे वाला का डिफरेंशिएशन ऊपर दे रखा है, तो हम लोग यही ना लिखेंगे लॉग मोड ये नीचे वाला, तो नीचे वाला लिख दिए। बाकी सब क्लियर है, समझ में आ गया, बहुत बढ़िया। अगला क्वेश्चन आइए बाबू, अगला क्वेश्चन कैसे बनता है ये देखिए, सारा टाइप का क्वेश्चन बताएंगे, देख सकते हैं कि पूछा हुआ भी क्वेश्चन है ये, तो इसको कैसे बनाया जाता है। चलिए 16 नंबर क्वेश्चन पे आते हैं। चलिए बाबू यहाँ पे समझते चलिए कैसे बनता है। ये क्या है, इसमें मान निकालना है, बस क्रॉस मल्टीप्लाई करा दीजिए। 10 सत्ते 70 और 35 दूना 70 होता है ना, 10 सत्ते प्यारे बच्चों क्या हो जाएगा 70,
और 35 दूना 70 बराबर में क्या 0, तो 0 हमारा राइट आंसर हो जाएगा। बिल्कुल आसान क्वेश्चन है, इसको तो बनाने में टाइम भी नहीं लगेगा। चलिए अगला क्वेश्चन आ जाइए। अगला क्वेश्चन ये देखिए बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। अब यहाँ पे देखिए मजा आने वाला क्वेश्चन है, ट्राई कीजिए बाबू, आप भी ट्राई कीजिए फटाफट से कैसे बनेगा। sec 4x इंटू 10 4x। अब बताइए sec 4x इंटू 10 4x, तो यहाँ देखिए sec 4x, तो यहाँ पे क्या होता है sec x इंटू 10x क्या होता है प्यार बच्चों, sec x होता है ना। तो यहाँ पे प्यार बच्चों क्या करेंगे, हम लोग लिख देंगे sec x इंटू 10x क्या होता है, sec x होता है। तो यहाँ पे सभी बच्चे 17 का क्या लिखेंगे, सभी बच्चे लिख देंगे sec x कितना है प्यारे बच्चों, तो यहाँ पे x है हमारा 4x है, तो यहाँ पे लिख देंगे 4x। और ये क्या होता है, 4 जो होता है वो बटा में चला जाता है ना। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, तो यहाँ पे हमारा बाहर क्या निकलेगा 1/4, और यहाँ पे क्या निकलेगा प्यारे बच्चों, यहाँ पे नीचे लिख देते हैं, यहाँ पे निकलेगा 1/4 और यहाँ पे क्या हो जाएगा sec, तो sec है तो sec, और यहाँ पे 4x है तो 4x, प्लस में इसको एक ओके लगा दीजिएगा, तो यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या होने वाला है प्यारे बच्चों, तो यहाँ पे आप लोग क्या लिखिएगा 1/4 sec 4x प्लस के 1/4 sec 4x प्लस के, तो यहाँ पे कौन से ऑप्शन में है, तो यहाँ पे आपको ए वाला ऑप्शन दिख रहा होगा। तो यहाँ पे आप लोग इसको राइट कर दीजिएगा। बिल्कुल ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ऐसा नहीं कि यहाँ पे कि ये इसी के नीचे है, इसके नीचे एक होता है, मान लीजिए कि इसके नीचे एक है फिर 4/1 है, तो यहाँ पे ये बदल जाता है। मान लीजिए कि इसके नीचे एक है और इसके नीचे भी एक है, तो बदलिएगा तो ऐसे हो जाएगा, वो शॉर्ट फॉर्म में लिखा गया है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा हमारा यही राइट आंसर होगा। तो यहाँ तक आपको पूरा समझ में आ गया होगा। चलिए अगला क्वेश्चन आते हैं प्यारे। अगला क्वेश्चन देखिए कि ये क्या है, ये किस टाइप का क्वेश्चन है, इसको कैसे बनाया जाता है। बिल्कुल आसानी तरीके से बनाया जाता है। चलिए अब हम आपको समझाते हैं कैसे बनता है ये। चलिए इसको कैसे बनाया जाता है, sec स्क्वायर 6x। तो sec स्क्वायर x का क्या होता है, आप बताएंगे सर जी 10x होता है। तो यहाँ पे लिख दीजिए प्यारे बच्चों आराम से 10x कितना है, तो 6x है। अब यहाँ पे क्या होगा प्यारे बच्चों, जो 6 होता है ना वो क्या कहा जाता है, जो कांस्टेंट होता है इंटीग्रेशन में बटा में चला जाता है। किस में चला जाता है, बटा में। तो यहाँ पे मान लीजिए कुछ भी नहीं है, बटा 1 है, फिर बड़का बटा, फिर क्या हो जाएगा 6 चला जाएगा, यानी इसके बटा में भी 1 होगा। यानी आपको पूरा तोड़ के बता रहे, यानी ये क्या हो जाएगा फिर पलट जाएगा 1/6 हो जाएगा, और यहाँ पे ये क्या हो जाएगा 10 हो जाएगा, और यहाँ पे देखिए 6x हो जाएगा। तो यहाँ पे यही होगा ना, प्लस के जोड़ना है, के जोड़ दीजिए, यानी यही हमारा कहीं ना कहीं राइट आंसर होगा। 1/6 10 6x, यहाँ देखिए 1/6 10 6x प्लस के कहाँ पे है, देखिए यहाँ पे है। तो ये हमारा बी वाला ऑप्शन सही आंसर होगा। तो यहाँ पे आप लोग इसको भी बना लीजिएगा। बिल्कुल इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सबको समझ में आता भी होगा, 100% आता होगा कि कैसे ये सब क्वेश्चन बनाए जाते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन आ जाइए। अगला क्वेश्चन आपके सामने ये रहा बाबू, इसका मान निकाल दीजिए। तो एक्स का वैल्यू निकालिए फटाफट, बिल्कुल लॉलीपॉप क्वेश्चन है। एक्स का वैल्यू निकालिए। एक्स का वैल्यू जो कि देख सकते हैं पूछा गया क्वेश्चन है 2 बार। x का वैल्यू यहाँ पे क्या होगा 3x बराबर क्या हो गया हमारा 8 तरीका 24, यानी x का वैल्यू क्या निकल गया 24/3 निकल गया। यहाँ पे कटा दीजिए 8 तरीका 24, यानी 8 निकल गया, यानी हमारा क्या होगा 8 यहाँ पे बिल्कुल ही सही आंसर होगा। तो समझ में आया, सिर्फ x का वैल्यू निकालना है, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए, हो गया। चलिए अगला क्वेश्चन आइए। अगला क्वेश्चन बिल्कुल जल्दी जल्दी होगा प्यारे, क्योंकि यहाँ पे ये सब क्वेश्चन बार बार आपके एग्जाम में पूछा जाता है। अब डिफरेंशिएशन का क्वेश्चन है जो कि 2021 और 2014 में ये पूछा गया है। तो कैसे निकलेगा, सबसे पहले यहाँ आप देखें d/dx, मान लीजिए कि ये sin x है, ये sin है और ये x है। तो यहाँ पे आपको पता होना चाहिए d/dx sin x क्या होता है, cos होता है ना। तो यहाँ पे आप लिख सकते हैं क्या, cos x क्या है, तो x के सापेक्ष क्या है, यहाँ पे x दिया है √x। अब हम लोग √x का भी तो करेंगे। √x का क्या होता है, तो यहाँ आप देखिए d/dx √x का क्या होता है, 2√x होता है, 1/2√x। ये आपको याद रखना है कि 1/2√x होता है यहाँ पे √x का। तो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, √x का डिफरेंशिएशन क्या होता है 1/2 और ये x होता है। तो ये ऑप्शन कहीं ना कहीं होगा, नहीं है तो इसको आगे कर दिया है। जैसे यहाँ देखिए 1/2√x और यहाँ पे क्या हो जाएगा cos, यहाँ पे हो जाएगा √x, और यही हमारा क्या हो जाएगा डिफरेंशिएशन है। तो यही हमारा बिल्कुल ही सही आंसर होगा। तो जो भी आपको दिख रहा होगा डी वाला ऑप्शन में, तो डी वाला ऑप्शन को क्लिक कीजिए, बिल्कुल ही राइट आंसर होगा। तो समझ में आ रहा है ना, तो एक बार फटाफट से लाइक और शेयर कर दीजिए, और यहाँ पे डेली 9 बजे जुड़िएगा, मजा आएगा मैथ पढ़ के। ये देखिए अगला क्वेश्चन, जो अगला टाइप पूछा जाता है, क्या पूछा जाता है, सब किस्म का क्वेश्चन मिलेगा प्यारे बच्चों, लगभग 40-50 क्वेश्चन है, तो आप लोग करते चलिए। ये देखिए साइन, यहाँ देखिए इंटीग्रेशन क्या है, sin 4x/5dx। बाबू बिल्कुल आसान है। साइन का क्या होता है इंटीग्रेशन में, यहाँ पे आप लोग समझिएगा, डिफरेंशिएशन का अलग होता है। इंटीग्रेशन में यहाँ पे क्या है साइन, यहाँ पे क्या है प्यारे बच्चों
एक्स है मान लीजिए, तो इसका क्या होता है, साइन का होता है माइनस कॉस यहाँ पे एक्स होता है इंटीग्रेशन में। तो यहाँ पे आपको ये याद रखना है, ठीक ना। तो यहाँ पे हमारा साइन का क्या हो जाएगा, पहली बात तो यहाँ पे होगा माइनस, दिख रहा है ना इतना कि और बड़ा बड़ा लिखें, रुक जाइए और बड़ा बड़ा लिख देते हैं, माइनस कॉस लिख देते हैं। एक्स क्या है, तो यहाँ पे है 4x बटा में क्या हो जाएगा प्यारे बच्चों 5 हो जाएगा। तो यहाँ पे तो ये हो गया, लेकिन इसमें कांस्टेंट क्या है 4/5। जब ये नीचे आएगा 4/5 प्यारे तो ये उल्टा हो जाता है, यानी 5 ऊपर हो जाएगा, यानी 5/4 हो जाएगा। और यहाँ पे क्या हो जाएगा माइनस यहाँ पे कर दीजिए, यहाँ पे क्या हो जाएगा कॉस यहाँ पे हो जाएगा 4x/5 प्लस में यहाँ पे को कांस्टेंट जोड़ दीजिएगा जो कि आपका राइट आंसर होगा। तो -5/4 cos 4x/5 -5/4 है ना, तो ये गलत हो जाएगा, 4/5 है। देखिए यहाँ पे क्या है -5/4 प्लस यहाँ पे क्या हो जाएगा -5/4 cos 4x/5, यानी यहाँ पे हमारा हो जाएगा सी वाला ऑप्शन। तो यहाँ पे आप लोग इसको देख सकते हैं, सिंपल सा निकला हुआ, इसी प्रकार इसको भी बनाया जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन आइए बाबू, अगला क्वेश्चन ये देखिए, ये इसको फटाफट से निकालिए, बिना ऑप्शन का निकालिए, मजा आएगा। देखिए 22 नंबर क्वेश्चन वही है, कॉस का क्या होता है, इंटीग्रेशन कॉस में क्या होता है ओनली साइन होता है, इंटीग्रेशन कॉस में क्या होता है ओनली साइन होता है। तो साइन लिख दीजिए, और यहाँ पे क्या है x क्या है तो 3x है, और बटा में क्या है बाबू तो यहाँ पे आपका 5 है ना। अब इसको हम लोग क्या करेंगे, फिर उल्टा करेंगे, क्योंकि बटा में जाएगा ना 3/5, इंटीग्रेशन में बटा में चला जाता है। तो यहाँ पे आप लोग क्या लिखेगा 5 ऊपर 3 नीचे, तो 5/3 क्या है प्यारे तो साइन है, तो साइन, और यहाँ पे क्या हो जाएगा 3x बटा में क्या हो जाएगा 5 प्लस में क्या हो जाएगा कांस्टेंट, और यही हमारा राइट आंसर हो जाएगा। तो यहाँ पे देखिए 5/3 देखिएगा, कहीं ना कहीं दिखेगा आपको 5/3 साइन 3x/5, 5/3 देखिए कहाँ पे 5/3 साइन 3x/5, देखिए कौन से ऑप्शन में दिख रहा है, आपको दिखता होगा जरूर, ये डी वाला ऑप्शन। तो देखिए डी वाला ऑप्शन सही होगा ना, डी वाला ऑप्शन सही होगा ना, बाकी सब गलत है बिल्कुल। तो यहाँ पे आपको इसी प्रकार बनाना है। चलिए मेरे प्यारे अगला क्वेश्चन आते हैं। अगला क्वेश्चन ये देखिए कितना बढ़िया क्वेश्चन, डरना तो बिल्कुल नहीं है मैथ से, मैथ स्टार्ट हो गया आपका तो चलते रहेगा, ठीक, मैथ स्टार्ट है तो चलते रहेगा। अब देखिए क्वेश्चन 23 नंबर की sec² 5x/17 dx, ये क्वेश्चन है। तो आप लोग इसको कैसे सोल्व कीजिएगा प्यारे बच्चों, sec² x का, यहाँ पे हम आपको इतना बच्चा की तरह पढ़ा रहे हैं ना। देखिए यहाँ पे क्या है इंटीग्रेशन sec², यहाँ पे x का क्या होता है तो ओनली क्या होता है tan x होता है। तो tan x, तो इसका क्या ये मान लीजिए कि पूरा x है हमारा, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा tan, यहाँ पे x क्या है तो 5x बटा क्या है बाबू यहाँ पे 17 है, तो यहाँ पे हो गया। अब फिर इसको बटा में लिखने की क्या जरूरत है, आप लोग डायरेक्ट इसको क्या कर दीजिए पलट दीजिए, यानी 17 ऊपर आ गया और बटा में क्या हो गया 5 आ गया, प्लस को क्या कर दीजिएगा कांस्टेंट जोड़ दीजिएगा, क्योंकि जोड़ना पड़ता है। तो 17/5 tan 5x/17 जो कि आपका दिख रहा होगा सी वाला ऑप्शन। तो सी वाला ऑप्शन यहाँ पे बिल्कुल ही राइट आंसर होगा। समझ में आ रहा है ना, मजा भी आएगा, आप लोग पढ़ते ना चलिए, देखिए मैथ में कितना मजा आने वाला है, बहुत बिजोड़ जबरदस्त मजा आएगा। ये देखिए क्वेश्चन इंटीग्रेशन का क्वेश्चन है, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, आएगा इस टाइप का 2 क्वेश्चन, यानी आपको पूरा कॉन्सेप्ट बता दे रहे हैं, इस टाइप का क्वेश्चन आएगा उड़ा दीजिएगा, ठीक ना। ये देखिए क्वेश्चन है कि इंटीग्रेशन 11x का प्यारे बच्चों पूछा जा रहा है क्या। तो यहाँ पे आपको एक बात ध्यान रखना है कि अगर आपसे इंटीग्रेशन में पूछे a⁴x का क्या होता है, तो यहाँ पे आपको याद रखना है कि a⁴x का होता है a⁴x बटा log a होता है, ये आपको याद रखना है। ये किस में होता है तो इंटीग्रेशन में होता है। वहीं आपको दे दे कि d/dx a⁴x का क्या होता है तो प्यारे बच्चों a⁴x log a होता है, इसमें गुणा में हो जाता है, ठीक ना, log a हो जाता है। डिफरेंशिएशन में ये क्या हो जाता है गुणा में हो जाता है, जबकि इंटीग्रेशन में नीचे आ जाता है, तो वही काम करना है। यहाँ पे क्या है ये हमारा a है मान लीजिए, तो a⁴x का हम लोग क्या लिखे हैं a⁴x, यानी 11 के पावर यहाँ पे क्या हो जाएगा x बटा में क्या लगाना है log लगाना है log, और a क्या है हमारा 11 है, तो ये 11 प्लस में एक कांस्टेंट जोड़ दीजिए जो कि आपका पूरा का पूरा सही हो जाएगा। तो 11 के पावर x log 11 कहाँ पे है 11 के पावर x log 11 प्लस एक कांस्टेंट दिख रहा होगा ना बाबू बी वाला ऑप्शन में। तो आप लोग बताइए मजा आ रहा है ना बनाने में, समझ में आ रहा है ना, मजा आ रहा है ना, तो एक बार लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा, डेली बाई डेली आइएगा, मैथ पढ़ा जाएगा, मजा आएगा बाबू। ये टाइप अगर हम नहीं भी कर पाएंगे तो लिख के आपको जरूर पढ़ाएंगे, ठीक ना, बुक से लिख के जरूर पढ़ाएंगे, ठीक, लेकिन पढ़ाएंगे आपको मैथ। चलिए अगला क्वेश्चन आइए, ये देखिए इसमें क्या कॉन्सेप्ट लगाइएगा। ये देखिए 25 नंबर क्वेश्चन देखिए, इसमें क्या लगेगा बाबू, यहाँ आप देखिए
तो यहाँ पे पहली बात तो ये 1 से गुणा करा दीजिए प्यारे बच्चों, 1 से गुणा। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे पहले यहाँ पे 1 से हम गुणा करा देते हैं, ठीक ना। सबसे पहला काम कीजिएगा, 1 से गुणा कराइएगा तो ये हो जाएगा x के पावर 3 प्लस में यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये x में 5 से गुणा करिएगा 5x हो जाएगा। ये इंटीग्रेशन में ही रहेगा। अब x के पावर 3 का क्या हो जाएगा, पावर में एगो जोड़ा जाता है ना, तो पावर में एगो जैसे ही जोड़िएगा तो ये पावर एगो 4 हो जाएगा और पावर क्या हो जाएगा, नीचे आ जाएगा, हो जाएगा ना। ये हो गया, ये हमारा हो गया। और यहाँ आप देखिए प्लस है तो प्लस 5 पहले से है तो 5 को पहले निकाल देंगे। x का क्या होता है, तो x में एगो जोड़ते हैं तो दुगो हो जाएगा, बटा में क्या हो जाएगा, दुगो नीचे आ जाएगा। तो यही तो होता है। तो ये कौन से ऑप्शन में है, एगो के जोड़ना है तो प्यारे बच्चों यहाँ पे के जोड़ दीजिए, अब ऐसे भी नहीं समझ में आ रहा है तो इसको कर दीजिए x के पावर 4/4 प्लस 5x² बटा 2 प्लस यहाँ पे क्या हो जाएगा के। तो देखिए ये वाला तो कहीं ना कहीं दिखेगा ना, ये वाला तो कहीं ना कहीं, क्योंकि ये तो गुणा कर रहा है तो 5x² हो जाएगा। तो यहाँ पे देखिए x के पावर 4/4 प्लस 5² बटा ये 4 है, तो ये तो गलत हो जाएगा ना, क्योंकि यहाँ पे क्या है 2 है ना, तो यहाँ पे डी वाला ऑप्शन होगा। बाबू सोच समझ के ध्यान से, नहीं तो बहुत घबरा के आप लोग गलती भी कर सकते हैं। समझ में आ रहा है, एक बार बताइए ना बाबू। और आपको लास्ट में जरूर बताना कि हाँ सर जी से मैथ पढ़ के मजा आया कि नहीं आया, ठीक है। जरूर आपको लास्ट में बताना है कि हाँ हमको मजा आया सर जी और क्लास चाहिए, हमको मजा आया और क्लास चाहिए। ये देखिए प्यारे, अगला क्वेश्चन देखिए, ये देखिए क्वेश्चन, ये 26 नंबर क्वेश्चन है। 26 नंबर क्वेश्चन को कैसे बनाया जाता है हम आपको बता देते हैं कि देखिए अगर e के पावर x दिया हो और ऐसे कोई फंक्शन आपको दिया रहे, समझिएगा बाबू बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है। इस प्रकार के 3 क्वेश्चन आते हैं बाबू, तो यहाँ पे ध्यान रखना है। चलिए टाइम कितना हो गया, चलिए ये देखिए क्वेश्चन है कि e के पावर x, तो यहाँ देखिए ऐसे अगर यहाँ पे देना कि इंटीग्रेशन, एगो फॉर्मूला पहले लिखिए जिसको आप लोग तो पढ़ लिए होंगे, लेकिन जो मेरे स्टूडेंट नहीं पढ़े उनके लिए, इंटीग्रेशन e के पावर x और यहाँ पे क्या f(x) और इसका प्यार बच्चों अगर डिफ्रेंसिएशन f' दिया हो और ऐसे dx हो, तो इसका प्यार बच्चों क्या बनता है, यहाँ पे आपको ध्यान रखना है कि e के पावर ये x हो जाता है, e के पावर x और पहला फंक्शन यहाँ पे fx लिख दिया जाता है और प्लस में क्या कर दिया जाता है, वो कांस्टेंट लगा दिया जाता है और यही हमारा क्या हो जाता है, आंसर हो जाता है। तो देखिए बाबू यहाँ पे e के पावर x है cos, यहाँ देखिए cos² x का डिफरेंशिएशन क्या होता है, तो प्यार बच्चों होता है cos का माइनस साइन होता है डिफरेंशिएशन में, यानी माइनस साइन 2x हो जाएगा ना प्यारे। तो यहाँ पे अगर cos² x का प्यार बच्चों कीजिएगा तो यहाँ पे कैसे कीजिएगा, 2 बाहर आ गया, यहाँ पे क्या हो जाएगा cos, यहाँ पे x हो जाएगा, इंटू क्या हो जाएगा प्यार बच्चों इसका sin x हो जाएगा ना। तो यहाँ पे आप लोग इसको क्या होगा, 2 cos x इंटू साइन एक्स क्या होता है, sin 2x का होता है, यानी sin 2x हमारा आ गया ना। 2 cos x माइनस साइन एक्स क्या होता है, sin 2x, यानी cos 2x यानी cos² x का डिफरेंशिएशन, यानी यहाँ का डिफरेंशिएशन यहाँ दे रहा है, यानी ये पूर्ण पालन कर रहा है कि e के पावर x है तो e के पावर x, अगर fx का डिफरेंशिएशन यहाँ पे दिया हो तो यहाँ पे देखिए पहला फंक्शन का डिफरेंशिएशन यहाँ पे दे रखा है, तो उस सिचुएशन में क्या होता है, पहले e के पावर x लिखना है। तो यहाँ पे फॉर्मूला के हिसाब से पहले हम क्या लिखेंगे, e के पावर x लिखेंगे, फिर क्या करना है, पहला फंक्शन लिखना है। पहला फंक्शन क्या है, तो यहाँ पे cos² x है, तो यहाँ पे लिख देंगे cos² x प्लस में को क्या जोड़ देना है, हमको कांस्टेंट जोड़ देना है। तो ये देखिए यही हमारा क्या बन जाएगा, आंसर बन जाएगा। तो ये भी आपको पूरा समझ में आ गया होगा। इससे 2-3 क्वेश्चन आता है, तो यहाँ पे आप लोग इसको भी समझ लीजिएगा। तो e के पावर x cos² x प्लस के कहाँ पे है, e के पावर x देखिए डी वाला ऑप्शन में है, तो डी वाला ऑप्शन यहाँ पे क्या हो जाएगा, पूरा का पूरा हमारा राइट आंसर हो जाएगा। तो आप इससे भी प्यारे बच्चों देख लीजिएगा कि कैसे बनता है। चलिए अगला क्वेश्चन आइए, ये देखिए क्वेश्चन बहुत ताबड़तोड़ क्वेश्चन है, जो कि बहुत ही ज्यादा बार पूछा गया क्वेश्चन है और ये आपके एग्जाम में भी पूछा जाएगा, तो यहाँ पे आपको इसको ध्यान रखना है। चलिए अब ये आ गया, फिर वही दे रहा है कि के पावर x और f'(x) यानी पूर्ण पालन वही होने वाला है बाबू, फिर से ध्यान रखिएगा, फिर से हम आप लोग के लिए मेहनत करेंगे। देखिए अगर इंटीग्रेशन में e के पावर x दिया हो और यहाँ पे fx हो और इसका प्यार बच्चों क्या दिया हो, f'(x) यहाँ पे दे रखा हो, तो प्यार बच्चों क्या होता है, इसका होता है e के पावर x और यहाँ पे क्या होता है fx, हमारा राइट आंसर हो जाता है, प्लस यहाँ पे को कांस्टेंट जोड़ दिया जाता है। फिर वही है, यहाँ आप देखिए 1/7 और यहाँ पे क्या लिखा है 7x², यानी x के पावर 7 है, इसका डिफ्रेंसिएशन दे रखा है क्या, x के पावर 6। तो सबसे पहले हमको चेक करना पड़ेगा ना कि इसका डिफ्रेंसिएशन आखिर ये है कि नहीं। तो यहाँ पे हम चेक करते हैं क्या, यहाँ पे dy dx
क्या लिखा है प्यारे बच्चों 1/7 और यहाँ पे x के पावर क्या दे रखा है बाबू 7 दे रखा है। तो इसका डिफरेंशिएशन निकालिए। सबसे पहले 1/7 है तो इसको ऐसे ही बाहर निकाल दीजिए, कांस्टेंट है तो यहाँ पे क्या होता है x के पावर 7 का क्या होता है 7x के पावर 6 हो जाएगा, ये 7 से 7 कट जाएगा, यानी क्या बचा x के पावर 6 हमारा इसका डिफरेंशिएशन आ गया। यानी इसका डिफरेंशिएशन हमारा क्या दे दिया है यहाँ पे दे दिया, यानी पूर्ण पालन हो रहा है। देखिए इसका डिफरेंशिएशन निकाले x का पावर 6 आ गया, यानी हमारे इस नियम का पूर्ण पालन कर रहा है। तो यहाँ पे हमको क्या लगाना है, फॉर्मूला के हिसाब से क्या लगाना है e के पावर x लगाना है, लगा देंगे। उसके बाद से ये पहला फंक्शन लिखना है, यानी पहला फंक्शन क्या हो गया हमारा हो गया 1 बटा प्यारे बच्चों 7 और यहाँ पे क्या हो गया x के पावर 7 प्लस में यहाँ पे के, और यही हमारा राइट आंसर हो जाएगा। तो देखिए ये है प्यारे बच्चों, बस इसको बाहर निकाल दिया है। देखिए कैसे कर दिया 1/7 कर दिया है, उसके बाद x के पावर यहाँ पे 7 कर दिया है, फिर यहाँ पे e के पावर x कर दिया है, प्लस के लगा दीजिए। बात तो वही है जो कि आपका सी वाला ऑप्शन में है, तो मार दीजिए सी वाला ऑप्शन। बाबू देखिए इससे बच्चा की तरह आपको कोई नहीं समझाएगा, वो भी मैथ 12th का। तो यहाँ पे देखिए समझ में आ रहा है तो एक बार बता दीजिए यस सर जी पूरा कंफर्म है, पूरा समझ में आ रहा है। चलिए अगला क्वेश्चन आइए, ये देखिए क्वेश्चन आप लोग बना के दिखाइए। ये देखिए वही क्वेश्चन है, क्योंकि इस कंसेप्ट से बहुत सारा क्वेश्चन आता है ना, इस कंसेप्ट से बहुत सारा क्वेश्चन आता है, तो इसको बना के दिखाइए। सेम वहीं पे अगर e के पावर x देख लीजिएगा इस टाइप का क्वेश्चन है तो सेम टू सेम वही कॉन्सेप्ट लगाइएगा, क्योंकि इसी कॉन्सेप्ट से क्वेश्चन पूछा जाता है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा कॉट का क्या होता है प्यारे बच्चों, यहाँ आप देखिए कॉट 2x का हो जाएगा प्यारे बच्चों 2 cosec स्क्वायर x। अब निकालिएगा क्या d/dx कॉट 2x का निकाल के आप ही देख लीजिए, पक्का है कितना आने वाला है। तो पूर्ण नियम का पालन कर दीजिए प्यारे बच्चों, फिर वही नियम का पालन कर दीजिए। पहले लिखते हैं e के पावर x, फिर प्रथम फंक्शन लिख देते हैं, क्या लिखेंगे प्यारे बच्चों कॉट यहाँ देखिए 2x प्लस में यहाँ पे के लिख देंगे, यानी यही हमारा राइट आंसर हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा पहले है के, तो ये के हो गया e के पावर x कॉट 2x, के e के पावर x कॉट 2x, यही हमारा हो जाएगा कॉट 2x। यहाँ आप देखेंगे माइनस में कट गया, ये सब गलत, हमारा ए ऑप्शन सही। समझ में आ रहा है ना बाबू, निकाल के देख लीजिएगा कॉट 2x का यही होता है प्यारे। अब देखिए अगला क्वेश्चन आइए, ये देखिए डिफरेंशिएशन का कितनी बार क्वेश्चन पूछा गया, ध्यान दीजिएगा। देखिए कितनी बार ये क्वेश्चन पूछा गया है, देख लीजिए बहुत ज्यादा बार क्वेश्चन पूछा गया है। अब देखिए d/dx साइन स्क्वायर x का क्या होता है, तो प्यारे बच्चों इसका निकालिए ना। यहाँ पे अगर आपसे दे रहा है नहीं याद है मान लीजिए तो निकालने का सीख लीजिए कैसे निकलेगा। d यहाँ पे dx किसका है तो साइन स्क्वायर x का, साइन स्क्वायर x का। तो पहले क्या करते हैं पावर को बाहर कर देते हैं, उसके बाद से लिखते हैं साइन x इंटू फिर इसका कर देते हैं क्या कॉस x, और ये कहाँ पे है बाबू 2 sin x इंटू कॉस x कहाँ पे है, तो 2 sin x इंटू कॉस x कहाँ पे है, तो आपको दिख रहा होगा सर जी ये तो ए वाला ऑप्शन में, तो टिक कर दीजिए ए वाला ऑप्शन में। तो ए वाला ऑप्शन पहले कांस्टेंट यहाँ पे जो पावर होता है बाहर कर देते हैं, उसके बाद से को पावर घटाएंगे तो एक ही होगा यानी साइन x, फिर इसका डिफरेंशिएशन कर देते हैं यानी कॉस x। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा साइन स्क्वायर x का क्या बचा 2 sin x इंटू कॉस x, जो कि हमारा कौन से ऑप्शन में है ए वाला में है। तो ये भी आपको पूरा का पूरा समझ में आ रहा होगा। चलिए बाबू मैथ पढ़ाएंगे बहुत मजा आएगा। चलिए अगला क्वेश्चन, ये देखिए डिफरेंशिएशन का 3-4 क्वेश्चन इसमें का कंफर्म है, 3-4 क्वेश्चन कंफर्म है। इसको कैसे बनाना है हम आपको बता रहे हैं, आप लोग सीख लीजिए ठीक ना। ये देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है कि d/dx साइन, यहाँ पे देखिए 2 साइन, यहाँ पे क्या है 7x बटा, यहाँ पे क्या लिखा है प्यारे 17 लिखा है। जो कांस्टेंट है डू कांस्टेंट है, डू को बाहर कीजिए। साइन का क्या होता है डिफरेंशिएशन में सिर्फ कॉस होता है, तो यहाँ पे लिख देंगे क्या कॉस। x क्या है तो 7x बटा में क्या है बाबू यहाँ पे 12 है, हो गया ना। अब यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे ये जो कांस्टेंट है इसको बाहर निकालेंगे, यानी यहाँ पे क्या हो जाएगा 7/12, ये बाहर निकल गया, कांस्टेंट है बाहर। यहाँ पे पहले से 2 है, उसके बाद से क्या है cos 7x क्या है प्यारे, यहीं पे बनाने दीजिए। यहाँ पे क्या हो जाएगा इसको बाहर निकालना है ना, 7/12 यहाँ पे क्या करेंगे बाहर निकालेंगे। 2 पहले से है, कॉस यहाँ पे है और यहाँ पे क्या है 7x/12 है ना, तो यहाँ पे लिख देंगे प्यारे बच्चों क्या 7x/12, ये हो गया। अब ये कट जाएगा ना 2 छक 12, यानी क्या हो जाएगा 7/6, यहाँ पे क्या बचेगा cos 7x/12 और यही हमारा राइट आंसर निकलेगा। देखिए कौन से ऑप्शन में 7/6 cos 7x/12, ये देखिए हमारा सी वाला ऑप्शन निकल रहा है, तो सी वाला ऑप्शन सही होगा। तो आप लोग कुछ इसी प्रकार आपको मैथ के क्वेश्चन को सॉल्व करने आपको पूरा फर्राटेदार बना देंगे, बिल्कुल आप लोग टेंशन ना लीजिए। 9 बजे रात को ये डेली क्लास होगा, आप लोग आइएगा मजा आ जाएगा ठीक ना। ये देखिए जिनका मैथ का तैयारी नहीं हुआ आ जाइएगा। चलिए अगला क्वेश्चन बाबू, अगला क्वेश्चन देख लीजिए बाबू। मैथ पढ़ाने
मतलब पढ़ने में मजा आ रहा है हमसे, तभी बताइएगा, तभी पढ़ाएंगे। एक बार कमेंट में बता दीजिएगा यस सर जी। जैसे ऑल सब्जेक्ट को पढ़ा दे रहे हैं ना, मैथ हमारे लिए और भी इजी है, ठीक है ना। तो आप लोग एक बार बताइएगा कि मैथ सर जी, हाँ सर जी मैथ तो पढ़ा रहे हैं, पढ़ाइएगा। चलिए डी बाई डी एक्स कॉस का क्या होता है, डिफ्रेंसिएशन में माइनस साइन होता है। एक्स क्या है प्यारे बच्चों, हमारा एक्स क्या है 3x/11, ये एक्स का मान है। अब यहाँ पे ये कॉन्स्टेंट को बाहर निकाल दीजिए, यानी क्या हो जाएगा -3/11, और प्यारे बच्चों क्या हो जाएगा साइन 3x/11 हो जाएगा, और यही हमारा राइट आंसर हो जाएगा -3/11 साइन 3x/11। ये भी तो सी वाला ऑप्शन में ही दिख रहा है ना, तो सी वाला ऑप्शन यहाँ पे भी लॉक कर दीजिए। आप लोग देखते चले कैसे कैसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं और किस टाइप के क्वेश्चन यहाँ पे आपको बनाने हैं। ये देखिए अब ऐसे कुछ क्वेश्चन आपको दिखेंगे, जिसको आपको बनाना रहेगा। तो यहाँ पे इसको कैसे बनाएंगे आपको हम समझाते हैं, किस टाइप के क्वेश्चन को आपको कैसे बनाना है। देखिए इस टाइप के क्वेश्चन को सबसे पहले यहाँ पे आपको एक फॉर्मूला याद होना चाहिए, डी बाई डी एक्स, ई के पावर अगर x दिया रहता है तो इसका डिफरेंशिएशन क्या होता है, ई के पावर x ही होता है। तो ये भी तो ई के पावर x ही है, तो सबसे पहले यहाँ पे इसका डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा, ई के पावर क्या हो जाएगा, x कितना है, तो यहाँ पे 5x बटा में क्या है 6 है, और यही हमारा आंसर हो जाएगा। नहीं, लेकिन कांस्टेंट यहाँ पे कुछ दिख रहा है ना, 5/6 कांस्टेंट है, तो कांस्टेंट क्या होता है बाहर निकल जाता है, यानी 5/6 हो जाएगा, ई के पावर क्या हो जाएगा 5x बटा में 6। तो यहाँ आप देखिए 5/6 ई के पावर क्या हो जाएगा 5x बटा में 6 हो जाएगा, तो 5/6 ई के पावर क्या हो जाएगा 5x बटा में 6, यानी ए वाला ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा। तो ठीक है ना, समझ में आ रहा है ना, क्योंकि कांस्टेंट को हम लोग बाहर खींच निकालते हैं। तो ये सब क्वेश्चन बहुत ही आसान होते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन आ जाए, ये देखिए बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, गलती नहीं होना चाहिए, गलती का गुंजाइश नहीं, क्योंकि ये डिफरेंशिएशन में, इंटीग्रेशन में क्या होता है, देखिए डिफरेंशिएशन में कुछ अलग होता है इंटीग्रेशन में। यहाँ देखिए डी बाई डी एक्स हम आपको समझाए थे, डी बाई डी एक्स अगर ए के पावर एक्स रहे तो क्या होता है, ए के पावर एक्स लॉग ए होता है, यानी ये गुणनफल में होता है। अगर इंटीग्रेशन में दिया रहे ए के पावर एक्स तो ये क्या होता है प्यारे बच्चों, ए के पावर एक्स बटा में हो जाता है क्या, लॉग ए हो जाता है ना। तो आपको इसी प्रकार, हमसे तो ये नहीं पूछा है तो इसको मिटा दीजिए, ये हम समझाने के लिए, हमसे ये पूछा है। तो यहाँ पे क्या, ये ए है, ए के पावर एक्स क्या है, यानी 2 के पावर यहाँ पे क्या हो जाएगा एक्स, गुणा में क्या हो जाएगा लॉग, और यहाँ पे क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा, और यही ना हमारा राइट आंसर बचेगा। तो देखिए 2 के पावर एक्स लॉग 2, 2 के पावर एक्स लॉग यहाँ पे क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा। कौन कौन से ऑप्शन में, देखिए एक से तो ये गलत हो जाएगा, इस पे ध्यान भी मत दीजिएगा, इस पे ध्यान भी मत दीजिएगा, यहाँ पे लॉग ए लिखा जाता है, यानी सी वाला ऑप्शन सही होगा, समझे। तो यहाँ आप देखिए बिल्कुल समझ में आ रहा होगा। मजा बाबू आ रहा है तो एक बार यस बोलिए ना प्लीज, मजा आ रहा है तो बता दीजिए यस सर जी मैथ गर्दा हो रहा है। आप लोग बताइएगा कि हाँ सर जी मैथ पढ़ के हमको मजा आ रहा है, बताइएगा जरूर। ये देखिए अगला जो टाइप रहेगा बिल्कुल इस प्रकार रहेगा। देखिए इसको कैसे बनाना है हम आपको बताते हैं, इसको कैसे आप बना सकते हैं, कैसे बनाना है। देखिए यहाँ पे क्या है y= यहाँ पे दे रखा है, तो dy बाई डी एक्स निकालना है। क्या निकालना है बाबू, यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे निकालना है dy बाई डी एक्स निकालना है, यानी हमारा दे रखा है क्या साइन यहाँ पे log x। सबसे पहले साइन का क्या होता है डिफरेंशिएशन में कॉस होता है, तो कॉस लिख दीजिएगा। x क्या है, तो यहाँ पे हमारा log x दिया है तो log x लिख देंगे। अब प्यारे बच्चों ये तो इसका कर लिए, अब log x का करना बाकी है, तो फिर से हम आपको डिफरेंशिएशन का यहाँ पे फॉर्मूला लिख के बता रहे हैं, ऐसा कोई आपको मैथ नहीं पढ़ाएगा। यहाँ पे क्या करना है, यहाँ पे log x का निकालना है। यहाँ पे क्या है डी बाई डी एक्स, log x क्या होता है 1/x होता है, बस डी बाई डी एक्स log x क्या होता है 1/x होता है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे ये हो गया, और log x का क्या होता है 1/x होता है। तो ये ऑप्शन है नहीं है, तो ये बाहर पहले निकाल दीजिए 1/x log x ना, 1/x यहाँ पे ये बाहर हो गया, ये इसका हो गया, और उसके बाद से क्या हो जाएगा cos log x होगा ना, cos यहाँ पे क्या हो जाएगा log x हो जाएगा। ये देखिए कौन से ऑप्शन में cos log x होगा प्यारे बच्चों 1/s cos log x, ये हमारा क्या हो जाएगा पूरा का पूरा सही आंसर हो जाएगा। तो आप इसे भी प्यारे बच्चों बना लीजिएगा। चलिए समझ में आ रहा है ना, बिल्कुल बाबू एक बार बता दीजिए कि पूरा का पूरा सर जी हमको समझ में आ गया है, पूरा का पूरा समझ में आ गया है, ठीक है ना। चलिए अगला क्वेश्चन पे आते हैं। अगला टाइप आपका क्या है प्यारे बच्चों, पूरा का पूरा कोशिश किया जाएगा कि खत्म कर दिया जाए। चलिए यहाँ आप देखिए अगला टाइप जो है बहुत ही तेजी से कराने की कोशिश भी किया जा रहा है। ये देखिए अगला टाइप आपका क्या है, अगला टाइप क्या है, अगला टाइप ये देखिए प्यारे लाल, यहाँ पे सभी बच्चे ध्यान देंगे कि यदि समझिएगा, यदि x बराबर यहाँ पे a cos थीटा दिया हो और b बराबर यहाँ पे b sin थीटा दिया हो, तो dy बाई डी एक्स इसका कैसे निकालेंगे।
तो सबसे पहले यहाँ पे क्या निकालना है, ए का निकाल लीजिए, ए का निकालना है ना। तो यहाँ पे ए का क्या होगा, कांस्टेंट ए है, बाहर आ गया। कोस का क्या होता है, माइनस साइन थीटा होता है, तो यहाँ पे माइनस साइन और यहाँ पे थीटा, ये क्या हो गया हमारा प्यार बच्चों, ये एक्स का निकल गया। अब यहाँ पे हम लोग किसका निकालेंगे, वाई का। वाई का क्या है, बी साइन थीटा है, तो बी पहले बाहर, और साइन का क्या होता है प्यार बच्चों, कोस होता है, तो यहाँ पे लिख दीजिएगा कोस, थीटा है तो थीटा। अब हमको क्या निकालना है, यहाँ पे ध्यान रखिएगा, डी वाई पहले ऊपर रहेगा, फिर बाद में डी एक्स रहेगा। तो डी वाई, वाई कितना है, तो यहाँ पे हो जाएगा बी कोस थीटा, बी कोस थीटा बटा यहाँ पे क्या हो जाएगा हमारा प्यार बच्चों, ये एक्स कितना है, एक्स कितना है, तो यहाँ पे हो जाएगा माइनस ए, यहाँ पे हो जाएगा क्या, साइन थीटा, यहाँ पे क्या हो जाएगा, साइन थीटा हो जाएगा। यानी यहाँ पे माइनस बी बटा ए क्या हो जाएगा प्यार बच्चों, कॉस बाई साइन क्या होता है, कोट होता है ना, कोट थीटा हो जाएगा। यानी कहने का मतलब ये हो गया, यहाँ पे माइनस बी बटा ए कोट थीटा कहाँ पे है, माइनस बी बटा ए कोट थीटा यहाँ पे है। तो यहाँ पे आपको इसको ही टिक करना है, बी वाला पे, ठीक ना, समझ में आ रहा है ना। इस प्रकार इसको बना दीजिएगा। ये भी क्वेश्चन बहुत ही बढ़िया है। चलिए अगला क्वेश्चन आइए, अगला क्वेश्चन आपके सामने, ये देखिए बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, 36 नंबर, प्यारे बच्चों 100x है। अब बताइए तो इसका क्या करेंगे, और वो 2 बार करना है, एक बार नहीं, वो 2 बार करना है। कैसे होगा प्यारे, कैसे होगा समझिए। तो यहाँ देखिए अंक का प्यारे बच्चों क्या होता है, 0 होता है, 0 का कीजिएगा फिर 0 हो जाएगा। तो क्या इसमें सोचना है, मार दीजिए 0, और कुछ नहीं करना है। ये तो अपने कांस्टेंट होता है, इसका 0 हो जाएगा, तो हटाइए इसको। चलिए अगला क्वेश्चन आ जाइए, ये देखिए, ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में आ सकता है, ध्यान रखना सभी बच्चे को। ये देखिए बहुत सारे बच्चे बोले थे ना मैथ, और मैथ का क्लास में इतना कम बच्चे आए हैं, देख लीजिए। देखिए ये देखिए कि इसका मोड आपको ज्ञात करना है। बस बारे प्यारे बच्चों ऐसा क्वेश्चन है ना, रूट निकाल दीजिए फटक से, रूट निकाल दीजिए किसका, 5 का हो गया 25 प्लस यहाँ पे क्या हो गया 1 का हो गया 1 प्लस यहाँ पे 1 का हो गया 1, यानी क्या हो जाएगा प्यारे बच्चों 26 27, 27 का क्या हो जाएगा 3√3 हो जाएगा, यानी बी वाला ऑप्शन यहाँ पे भी सही हो जाएगा। चलिए बहुत बढ़िया, 3√3 इसका बिल्कुल सही आंसर। अगला क्वेश्चन आ जाइए, अगला क्वेश्चन आप लोग ध्यान रखिएगा, 38 नंबर क्वेश्चन आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है, जिसको आपको बनाना तो पड़ेगा। ये देखिए क्वेश्चन आपके सामने क्या है कि अवकल समीकरण, यहाँ आप देखिए दिया है अवकल समीकरण 2dx माइनस 6y² बराबर 0। तो यहाँ आप देखिए सबसे पहले यहाँ पे क्या कीजिएगा ना, ये क्या है 2 है, यहाँ पे समझिएगा बाबू, ऐसे कोई नहीं समझाने वाला। पहले यहाँ पे क्या है 2x है तो 2x, dx है तो dx, ये माइनस में है तो बराबर को उधर भेज दीजिए, क्या हो जाएगा, तो ये हो जाएगा प्लस में हो जाएगा ना, माइनस में तो प्लस लिखना जरूर नहीं है। यहाँ पे हो जाएगा 6y² dy हो जाएगा, है ना। तो हम लोग dx करेंगे क्या, और क्या करना है अवकल करना है, तो इसका इंटीग्रेशन कर दीजिए, 2 का 2 हो जाएगा, यहाँ पे क्या हो जाएगा x² बटा में क्या हो जाएगा पर बच्चों 2, 2 से 2 ये कट गया, यानी x² हो गया। और यहाँ पे क्या करना है, इधर का क्या हो जाएगा 6 है तो 6, y का क्या हो जाएगा, तो y का हो जाएगा y के पावर 3 बटा में क्या होगा 3, 3 दूना 6, यानी क्या हो जाएगा इधर आ जाएगा तो माइनस में आ जाएगा, तो 2 क्या हो जाएगा y के पावर 3 हो जाएगा प्लस के हो जाएगा। ये देखिए तो कौन सा ऑप्शन में है, देखिए तो x² माइनस 2y के पावर 3 प्लस के, देखिए हमारा ये दिख रहा है ना, तो यहाँ पे सी कर देंगे। नहीं समझ में आया, बस प्यार बच्चों ये माइनस में इसको उधर भेज दीजिए, प्लस में कर दीजिए, और दोनों बगल अवकल करना है, तो यहाँ पे इंटीग्रेशन कर दीजिए, 2 का 2 रहेगा, x का क्या होता है पावर में को जोड़ते हैं, पावर को नीचे लेके आएंगे, ये कट जाएगा, x² बच जाएगा। फिर यहाँ पे देखिए इसका क्या करेंगे, 6 का 6 है कांस्टेंट है बाहर है, y का क्या करेंगे पावर में को जोड़ेंगे, पावर को नीचे लेके आएंगे, तो 3 से ये कट जाएगा। बाकी तो प्यारे बच्चों आप लोग समझदार हैं ही, तो यहाँ पे मार दीजिए, क्या होगा सी वाला ऑप्शन राइट आंसर होगा। समझ में आ गया ना, इसी प्रकार इसको बनाया जाता है, तो आप लोग इसी प्रकार बनेगा। मैथ में प्यारे बच्चों कुछ होता नहीं है, जान उन कुछ नहीं होता, इसको 10 क्लास में पूरा ऑब्जेक्टिव आपका क्लियर करा देंगे। चलिए अगला क्वेश्चन आ जाइए, ये देखिए कि 7i + 5j, और यहाँ पे क्या हो जाएगा 7 7 49, और यहाँ पे देखिए 5 का 5, तो यहाँ पे देखिए 49 गो और 5 गो कौ गो हो जाएगा बाबू, 54 गो हो जाएगा ना, तो यहाँ पे 54 यहाँ पे हमारा राइट आंसर हो जाएगा। 54 पे मार दीजिएगा, बिल्कुल ही राइट आंसर हो जाएगा। 7 7 प्यारे बच्चों 49, 5 एकम 5, यानी क्या हो जाएगा 49 प्लस 54, बी वाला ऑप्शन सही होगा। 39 का क्या होगा बाबू, बी वाला ऑप्शन होगा, ठीक ना। चले बी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन, ये सब बहुत आसान क्वेश्चन होते हैं। अगला क्वेश्चन आ जाइए, ये देखिए 40 नंबर पे पहुंच गए बाबू। 40 नंबर क्वेश्चन पे ये देखिए क्वेश्चन है कि यहाँ पे ये दे रखा है, इसका यहाँ पे पूछा जा रहा है कि दिक् अनुपात क्या होगा। तो प्यार बच्चों इसके पहले एक है ना,
इसके पहले क्या है 1 है, तो यहाँ पे हो जाएगा इसका अधिक अनुपात 1, यहाँ पे भी 1 है 1, और यहाँ पे क्या है माइनस में 1 है, तो यहाँ पे माइनस में 1 हो जाएगा, यानी 1 1 और माइनस 1 कौन से ऑप्शन में है, 1 1 माइनस 1, दिक अनुपात इसके आगे वाला को बस लिख देना है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 1 1 माइनस 1, यानी बी वाला ऑप्शन यहाँ पे भी सही हो जाएगा। तो दिक अनुपात निकालना बहुत आसान होता है, इसके पहले 1 है, y के पहले 1 है और z के पहले क्या है -1 है, तो यहाँ पे -1 लिख दीजिएगा, ये भी क्वेश्चन सही। अब ये देखिए आपके लिए टाइम तो ज़्यादा हो गया, 52 मिनट हो गया, तो यहाँ पे देखिए ये आपके लिए हम दे देते हैं क्या HW, और आप लोग इसको निकाल के बताइए, HW दे देते हैं, फटाफट से इसको निकाल के बताइए। बाकी अब यहाँ पे डेली बाई डेली मैथ का क्लास किया जाएगा। ये देखिए ये 41 नंबर क्वेश्चन का फटाफट से आंसर लगा दीजिए जितना जल्दी हो सके, कि सरल रेखा इतना है तो दिक अनुपात क्या होगा, जल्दी जल्दी लगा दीजिएगा, जल्दी जल्दी एकदम बिल्कुल बढ़िया। ये क्या है आपके लिए HW क्वेश्चन है। तो बाबू यहाँ पे सभी बच्चे बोले थे सर जी मैथ 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 मैथ, तो यहाँ पे देखिए हम आपके लिए मैथ पढ़ा रहे हैं ना, तो यहाँ पे आप लोग एक बार लाइक भी कर दीजिएगा जितना जल्दी हो सके, लाइक करके चैनल को फटाफट से आप लोग सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करके ऑल पे, सभी बच्चे ये सब काम कर देंगे। और एक बार बता दीजिए कि सब चीज़ मज़ा आया कि नहीं क्लास करके, एक बार सभी बच्चे बताइए मज़ा आया ना, तो मज़ा आया तो आप लोग बताइएगा कि क्लास ये कैसा लगा, बिल्कुल बढ़िया लगा कि नहीं लगा। तो चलिए अब यहाँ पे लाइक और शेयर कर दीजिए, मिलते हैं अब सुबह की क्लास में, तब तक आप अपना ध्यान रखिए, मन लगा के पढ़ाई कीजिए, टेक केयर एंड बाय।